अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गूंज। आज सना बुचा इधर नहीं है बट शील बी जॉइनिंग द प्रोग्राम टुमारो। लेकिन जो बचा कुचा सच है वो ज़रा आज हम कोशिश करेंगे इस पे बात हो कि बचा कुचा सच पे कौन है। हमारे साथ यहाँ जाफर इकबाल हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUIF से हैं और ऑफ कोर्स जमशेद चीमा जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब जो सबसे बड़ी खबर है अगर हम इसको एनालाइज करें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के शहबाज शरीफ इस वक्त टर्की गए हैं अपने काउंटर पार्ट से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ भी एज ऑलवेज हमारे तो रूमर्स इस तरह चलते हैं कि निजी साइड लाइन्स पर शायद वो किसी अमेरिकन से भी मिलेंगे। अब सवाल वह है कि अमेरिकन से क्यों मिलेंगे, वो अमेरिका क्यों नहीं जा सकते। फिर उसका जवाब आता है अगर अमेरिका जाएंगे और अमेरिका से अगर कोई बात डायरेक्ट होगी तो फिर इमरान खान का नैरेटिव बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो जी देखें उनको ये जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो हमने पहले में कह रहा था। सो इट इज़ ऑल कंफ्यूजिंग। लेकिन ये जो मीटिंग है इनके साथ और जो विजिट है बायलैटरल है और एक गुडविल का एक होता है। जो भी नया प्राइम मिनिस्टर आता है टर्की जाते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं एंड दैट्स अबाउट इट। अब एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आई है, इमरान खान ने कहा है कि उनके जो वर्कर्स थे उनके पास असला था और इसीलिए ही डिडंट वांट एनी ब्लडशेड और वो जो खूनी शूनी की जो बात हो रही थी तो इसलिए ही कॉल्ड इट ऑफ। उन्होंने बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को भी कहा है कि एक सेफ पैसेज दें, वरना उनके पास एक और एक प्लान है। अब व्हाट इज दैट प्लान वी डोंट नो सो फार। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि डोंट कम अगेन टू इस्लामाबाद, बड़ा क्लियर उन्होंने कहा है। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर हैं फ्रंटियर के महमूद खान साहब वो कहते हैं कि मैं फुल फोर्स से आऊँगा। बहरहाल एक कमेटी एक तश्कील कर दी है, 5 मेंबर्स हैं उसमें, जिसमें ये डिस्कस किया जाएगा कि फेडरेशन एंड प्रोविंस के ये जो एहलकार आपस में ऑल्टरकेशन हुई है इसकी क्या वजूहात हैं और ये क्या क्या हुआ है और इसी पे आर्म्स एम्यूनेशन पे भी। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं जमशेद चीमा साहब आपका एक व्यू पॉइंट लूंगा। ये मुझे बताइए कि एक तो प्राइम मिनिस्टर की विजिट पे PTI इसको कैसे देखती है और साथ साथ एक और ये भी कहूंगा कि चौधरी परवेज इलाही ने भी कहा है कि आपके जो इस्तीफे हैं इनको रिकंसिडर करें और असेंबलीज में जाके लेट्स वर्क नॉर्मली फॉर द सेक ऑफ द कंट्री। पहली तो यह है कि बाकी सारी जो चीजें उनका इम्पैक्ट तो अभी थोड़ी देर बाद आना है। आज 4 रुपए बिजली बढ़ी है और ये आप कह रहे हैं कि 5.5 करोड़ जो हाउस होल्ड है सारे के सारे उससे मुतासर हो रहे हैं। पहले तो 10.5 रुपए पहले बढ़ चुकी थी, 4 रुपए आज बढ़ गई है। ऑलमोस्ट 50% बिजली की कीमत बढ़ गई है पिछले 45 दिन में। मैं समझता हूँ कि मेरी गुजारिश होगी कि मीडिया का बड़ा प्यारा रोल है कि ये विसल ब्लोअर का रोल है, हर रॉन्ग डूइंग को ये पॉइंट आउट करता है। तो सबसे बड़ी रॉन्ग डूइंग या सबसे बड़ा जो अवामी कंसर्न है वो तो ये है, इससे बात करें। ये इसको अगर बात इग्नोर करेंगे तो ऐसे लगता है कि जैसे शहबाज शरीफ का विजिट भी एक डिस्ट्रैक्शन है और बाकी सारी चीजें भी एक डिस्ट्रैक्शन है। इसी कारण जो भी बात आप कह रहे हैं हम अगर कह दें कि हमारे को पता नहीं चाहिए तो हम इस बेस पे करते कहते हैं कि हम परफॉर्म अच्छा करते हैं। मीडिया से पूछेंगे रोज कहते हैं हम अवामी फलाह के लिए करते हैं। शहबाज शरीफ से पूछें कि आप क्यों बैठे हैं, यहाँ तो कहते हैं अवामी खिदमत के लिए बैठा। तो अवामी खिदमत के अगेंस्ट आज सबसे बड़ा एक काम हुआ है कि 4 रुपए यूनिट बिजली बढ़ गई है और 10.5 रुपए पहले बढ़ी हुई थी। उस पर बात नहीं हो रही तो मैं समझता हूँ कि शायद मैं नहीं समझता कि किसी को याद नहीं रहा, ऐसा कुछ मिस हो गया, इग्नोर हो गया। तो जो ज़्यादा पब्लिक परसेप्शन के अपना बेनिफिट की बात है पहले करें, बाकी बात कर लेते हैं। दूसरी वाली बात आपके जवाब। अच्छा चीमा साहब आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया जो कि पूरी कौम रेज कर रही है कि कीमत बढ़ गई है, ये पेट्रोल की हो गई है और दीगर अशियात की, इलेक्ट्रिसिटी की होगी। आप भी IMF में थे, ये भी IMF में है, तो क्या अगर आज आप होते तो क्या आप नहीं बढ़ाते इसको? नहीं देखिए, इसमें फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, हम IMF में थे, हम नहीं बढ़ा रहे थे ना, हमने नहीं बढ़ाई ना। आप इमेजिन करें, पहले इमेजिन करें कि ये जो महंगाई है, महंगाई में 50 देखते हैं वीकली जो देखते हैं, उनमें जो बड़े आइटम, बड़ी सिर्फ टिकट आइटम है, उसमें बिजली है, आटा है, तेल है और बिजली, तेल, आटा और घी, ये 4 चीजें बड़ी हैं। अच्छा, ये 4 चीजें बड़ी जो हैं, फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 5वीं, ये 5 बड़ी चीजें हैं। ये 5 जो बड़ी चीजें हैं इनके अगर देखें तो आटा 28% बढ़ गया पिछले 40 दिन में और हमारे 3.5 साल में इतना नहीं बढ़ा। इसी तरह तेल की बात करें, तेल 20% बढ़ गया, 20% और बढ़ने जा रहा है।
बिजली की कीमत की बात करें, बिजली की कीमत हमारे पूरे दौर में नहीं इतनी बढ़ी जितनी 40 दिन में बढ़ गई है, 45 दिन में बढ़ गई है। तो इसी तरह फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमारे दौर में 3.5 साल में कीमत बढ़ी 3%, अब कीमत बढ़ गई 40%। तो पांचों बड़े जो आइटम हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और आटा और खाने का तेल और दूसरा तेल और बिजली, पांचों बड़े आइटम जो हैं ये आप कह रहे हैं कि 30% से लेकर 50% तक महंगे हो गए। सो ये काम हमारे यहाँ नहीं हुआ, इसे उस तरह कंपेयर ना करेंगे जी आप होते तो। सो IMF आपका ये जो आपका फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में ये कौन सी IMF आ गई? गंदम के आटे में IMF कहाँ से आ गई? तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि खाने के तेल में IMF कहाँ से आ गई? फिर ये है कि जो तेल बिजली का आपका मिक्स है, बिजली के मिक्स में 4 चीजें हैं आपकी। यू कैन रिन्यूएबल एनर्जी में आपका यू कैन से दिस पानी हाइडल है, फिर आपकी न्यूक्लियर है, फिर आपकी गैस है, फिर आपकी यू कैन से कि ये थर्मल ऑयल है। तो जितना आपका मिक्स बेहतर होगा आपकी कीमत कम होगी। तो हमारे यहाँ हमने मिक्स बेहतर किया था। चले मैं जरा सेनेटर साहब से भी जरा इनका व्यू पॉइंट ले लूं, आपने काफी पॉइंट्स दे दिए। सेनेटर साहब, एक बड़ा कॉमन सेंस है कि आपकी एक कंटिन्यूटी पॉलिसी होती है। जब ये आए PTI के, इन्होंने पुरानी पॉलिसीज को आगे लेके चले, आप आए, आप इनकी पॉलिसीज को आगे लेके चलेंगे। लेकिन ये जो ब्लेम गेम है, वेदर इट इज यू और वेदर इट इज PTI, ये हमारा एक नेशनल कैरेक्टर क्यों हो गया ये ब्लेम गेम का? देखिए, हमारे जैसे मुल्कों में ये प्रॉब्लम हुआ करता है। वजह ये कि चादर छोटी है और आपने जगह ज्यादा ढांपनी है। आप पाँव ढांपते हो तो सर निकल जाता है उस चादर से, और सर ढांपते हो तो पाँव निकल जाते हैं। ये मसाइल हैं। और फिर हस्बे मामूल ये होता है कि हम सारा ब्लेम जो है वो पुरानी गवर्नमेंट्स पे डालते हैं। मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ी है, दूसरी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ रही हैं, और अभी तक हम इसके ऊपर जो है ना वो काबू नहीं पा सक रहे। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और इसके साथ लोड शेडिंग पे काबू नहीं पाया जा रहा, मगर इतने दिन दे दीजिए कि कम से कम 100 दिन के बाद ये हिसाब शुरू करेंगे। और इसमें जो ये पहले 30 दिन है या 40 दिन है, इसका हिसाब आप इस तरह से ना करिए कि हर काम में प्रेसिडेंट जो है ना वो हर जगह पे हर्डल्स क्रिएट करते रहे। उन्होंने प्रेसिडेंट का किरदार जो है ना, अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट का किरदार अदा नहीं किया, PTI वर्कर का किरदार अदा किया। और हर जगह पे आप बड़ी मुश्किल से एक गवर्नर जो है ना पंजाब के लगे हैं, बाकी अभी तक 3 सूबों में इसी तरह से है। बाकी और मामलात में जो है ना हर जगह पे आप देखिए 25 दिन वो गुजारते हैं, 15 दिन एक गुजारते हैं, फिर 10 दिन और गुजारते हैं। तो अगर इसी तरह से मामला चलेंगे तो 25 दिनों का नुकसान जो है ये रोक सकते हैं। इनका ऑफिस है, उसको रोक सकते हैं, दस्तूर इनको इजाजत देता है, मगर वो 25 दिन जो है ना वो कास्ट उसकी पे करता है पाकिस्तान की पब्लिक। और जब पब्लिक को अगर इस कास्ट पे आप ये जो ना हमारे साथ कलीमुल्लाह समीउल्लाह खेलेंगे, उसने उसको पास दिया, उसने उसको पास दिया, और फिर 40 दिनों में एक और चीज देख लीजिए कि ये जो वो जत्था लेके आ गए, अभी तक वो मामला जो है ना वो खत्म नहीं हुआ कि आप फौरी तौर पे जो है ना वो आप डेट दे दीजिए। अगर डेट नहीं देंगे तो हम इसमें बैठे हैं, और अब वो खुद मान रहे हैं कि उसमें असला भी था, उसमें सारा कुछ था। तो ये जाहिर है इस सारी चीजों की कास्ट कौन बर्दाश्त कर रहा है? पाकिस्तान की पब्लिक। शहबाज शरीफ साहब तो नहीं बर्दाश्त कर रहे, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर रहा, आप तो नहीं बर्दाश्त कर रहे। अल्टीमेटली इसका नुकसान जो है ना वो पब्लिक को होता है। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते आप किसी एक मसले की तरफ। आप जो है इस्लामाबाद बचाने के चक्कर में होते हैं, आप डी चौक बचाने के चक्कर में होते हैं, आप रेड जोन जो है ना वो बचाने के चक्कर में होते हैं। तो इस सारे चक्करों में जो है ना इन सारे चक्करों से निकालें और आके बैठ के इस मामला को आगे लेके चले। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूव थी, राइटली या रॉन्गली वो कैरी हो गई, इसको अब वो माजी का हिस्सा बन गया। अब आइए आप मिलजुल के आप हम बुरे थे, आप अच्छे बनिए, और हमारा किरदार ना अदा करिए, आप अपना किरदार अदा करिए, और आके पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। 1 साल की बात है ना, 1 साल मुमकिन है पूरा हो, मुमकिन है ना पूरा हो, मुमकिन है 2 महीने से बढ़ जाए, मगर ज्यादा से ज्यादा जो है ना साल 14 महीने की बात है, और साल 14 महीने बड़े आराम से गुजर जाएंगे। अगर इसमें आपने प्रॉब्लम क्रिएट की है तो उसका जो है ना वो सारे का सारा जो वजन उठाना है वो पाकिस्तान ने उठाना है, पाकिस्तान के अवाम ने उठाना है। तो उससे आगे बढ़ के आप चलिए, पाकिस्तान के चलिए, आगे आते हैं मिलजुल के। ओके, जाफर इकबाल साहब, ये आप बताइए कि सेनेटर बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं क्या, लेकिन क्या आप अगर 1 साल भी है या 13 महीने व्हाटएवर, क्या आप प्राइसेस कंट्रोल कर सकेंगे
डोंट फॉरगेट कि आप $135 बिलियन के मकरूज हैं, आपने $30 बिलियन साल का देना है वापसी में IMF को, फिर उसके बाद आप सोचेंगे कि अवाम का क्या होगा। वो तो आप पे प्रेशर डालेंगे, वेदर आप थे या PTI या कोई भी हो। सो इसको आप कैसे ओवरटर्न करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब। बिल्कुल आपका ये सवाल बहुत दुरुस्त है कि इन हालात में कीमतों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ना तो हमारे लिए ये पहली दफ़ा है और ना कोई ऐसी बात है कि हमें इन चीज़ों का हुकूमत हासिल करते हुए इल्म नहीं था। हम इमरान खान साहब की तरह ये नहीं कहेंगे कि मुझे समझ नहीं थी कि क्या करना है। हम इमरान खान साहब की तरफ ये भी नहीं कहेंगे कि हमें टीम अच्छी नहीं मिली, और हम इमरान खान साहब की तरह ये भी नहीं कह रहे कि हमें इस काम का जो है वो तरीक़ाकार मालूम नहीं। हाँ, लेकिन मैं एक सादा सी देहाती आदमी हूँ। जब एक फसल ख़राब होती है, अगली फसल के आने तक आपको कम से कम 6 माह इंतज़ार करना पड़ता है। वो क्यों? कि आप सही तरह से बीज डालें, आप काश्त ठीक करें, जड़ी बूटियाँ तलफ करें। तो यही मामला मईशत का है। 3.5 साल के अंदर जो हशर इस नालायक टीम ने किया, इदारों का, अफराद का, ब्यूरोक्रेसी का, इंतज़ामी ढांचे का, वो सारा आज हमें समेटना है। हमें ये इल्म है कि ये कहाँ कहाँ खराबी हुई, हमें ये इल्म है कि इसके ऊपर कितना वक्त लगेगा, हमें ये इल्म है कि हमने ये कैसे ठीक करना है। इस सारी चीज़ के लिए जो पहली हमारी ज़रूरत है और जिसके लिए हम काम करेंगे और जिसके लिए जनाब वज़ीर आज़म ने ये कहा कि आइए इमरान खान साहब बैठिए, डायलॉग कीजिए, हम बैठने के लिए तैयार है, वो है सियासी इस्तेहकाम। अगर इमरान खान साहब इस मुल्क को ठीक करना चाहते हैं, जो कि वो खुद नहीं कर सके, जबकि उन्हें भी यही कहा गया था जब वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे थे, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी कहा और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि आइए मिसाके मुईशत करें और मिल बैठ के, आपको हमारे चेहरे नहीं पसंद ना सही, हमारी सियासत नहीं पसंद ना सही, लेकिन हम इलेक्टेड लोग हैं, असेंबली के अंदर मौजूद हैं, हमने मिल बैठना है और आगे काम चलेगा। वो नहीं माने। 2013 में ये बात उनसे मियां नवाज शरीफ ने कही और उनके घर जाके कही कि इमरान खान साहब आपको मुंतखब किया अवाम ने, आइए हमारे साथ मिलकर बैठे। वो तैयार नहीं थे। तो अवाम, पाकिस्तानी अवाम को ये देखना चाहिए, इमरान खान ना बहैसियत अपोजिशन लीडर बैठना चाहते हैं दूसरों के साथ, ना बतौर वजीर आजम। उन्हें ऐसा पाकिस्तान चाहिए जिसके अंदर वो अकेले हों, तने तनहा, कोई फर्द ना पूछे और ना कुछ कहे। फिर फराह गोगी हो या जुल्फी बुखारी हो या वसीम अकरम प्लास हो, जो उनका जी चाहे वो करते रहें। ऐसा नहीं हो सकता। आपके सवाल के जवाब की तरफ आते हुए इंशाअल्लाह ताला ये जो बजट डॉक्यूमेंट आएगा, इसी पे आपको पता चलेगा। इसलिए कि हम अपने इत्तेहादी जमातों को साथ लेके, एक्सपर्ट्स को साथ लेके, और वो 3-4 ऐसे बैनुल क़ौमी, अगर आप उसमें मिडल ईस्ट को, सऊदी अरब को, इनको शामिल करें, चाइना को शामिल करें, अभी तुर्की जनाब वज़ीर आज़म गए, इनको शामिल करें, हम उनको भी साथ शामिल करेंगे कि भाई आप हमें कितनी इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, हमारे मुल्क के किस शोबे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। CPEC जिसको इन्होंने बिल्कुल रोक दिया था, उसे रिवाइव करेंगे। और ये 2-4 चीजें करने से पहली सूरत में जब आपके पास डॉलर्स आएंगे तो रुपए की कदर बेहतर होगी, वहीं पे बहुत सारा फर्क आ जाएगा और इंशाल्लाह ये आपको अगले चंद हफ्तों में होता हुआ नजर आएगा। चले जी, एक कम ब्रेक की तरफ चलते हैं, लेकिन ब्रेक से पहले चीमा साहब, ये आपके लिए सवाल है कि अभी जाफर साहब यही बात कर रहे हैं और सेनेटर भी यही कह रहे हैं कि कामरान के भाई आगे चलो। चौधरी परवेज़ इलाही जो कि आपके अलायंस पार्टनर हैं, उन्होंने एक कहा है कि सजेशन दी है या एक एडवाइस दी है टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के आप रिकन्सिडर करें कि नेशनल असेंबली में आके बैठ के वहाँ पॉलिटिक्स करें। इसका जवाब आप मुझे दें इस ब्रेक के बाद। Welcome back to Goonj, standing in for Sana Bucha, who will be joining you tomorrow. लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सब इलेक्शंस का कह रहे हैं, इलेक्शंस हो जाए, whether PTI, whether PMLN, whether PPP or anybody, क्या ये इलेक्ट हो के आके भी ये जो कंडीशंस हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया और जो दीगर आपके जो डोनर्स हैं, कैन वी फुलफिल दैट? क्योंकि बात तो बड़ी सिंपल है कि जो भी गवर्नमेंट प्रॉमिस करेगी, अगली गवर्नमेंट को उसको टेक ओवर करना है। तो इलेक्शंस पे आपका इतना जोर क्यों है चीमा साहब? आप असेंबलीज में जाके बैठे, वहां डिस्कस करें। इन द मीन टाइम जो आपका वो कहते हैं ना टांका पट्टी
और जो कोरोमिन आपने इंजेक्शन देना है वो दे असेंबलीज के अंदर, ये क्यों नहीं? देखिए, पहली बात तो ये कि ये एक मैंने बात बताई आपको कि 20% से लेके 50% प्राइस बढ़ गई, तो इसको आप नोटिस नहीं कर रहे, आप इसको कोई टेकअप नहीं कर रहे। वजह उसकी ये कि ये आजकल कर रहा है ये जो यू कैन से ये जो ना IMF की कंडीशनैलिटीज है उसमें छुपाया जा रहा है ये बैड परफॉर्मेंस को, गवर्नमेंट की बैड परफॉर्मेंस को रिलेट किया जा रहा है कि ये शायद IMF की कंडीशनैलिटी से हो चीमा साहब, चीमा साहब एक सेकंड, चीमा साहब एक सेकंड, चीमा साहब एक सेकंड, आप बिल्कुल बोलें। 1.5 महीने के अंदर बैड परफॉर्मेंस, आपके तो 3.5 साल थे, तो आप 1.5 महीने को तो ना प्लीज गेज करें कि जी 1.5 महीने के अंदर बेड़ा गर्क हो गया। आई थिंक वी हैव टू बी फेयर, बिकॉज आप भी पॉलिटिकल हैं, बाकी भी हैं। आप मुझे नहीं रोक सकते, मुझे करने देंगे। ये क्या तरीका है, मुझे करने नहीं देंगे? मैंने अपनी बात करनी है ना, मुझे करने देंगे। नहीं तो फैक्चुअल बात करें ना, फिर आप फैक्चुअल बात करने देना, मुझे करने दे प्लीज, मुझे करने देना। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो परफॉर्मेंस है IMF की हो, कंडीशनैलिटीज हो या वर्ल्ड बैंक की हो, देखें ये हमेशा से होती हैं, इनके दरमियान में परफॉर्म करना होता है। ये आपकी लिमिटेशन जो है, ये लिमिटेशन जो है मुल्क में थोड़े पैसे हैं, जमीन थोड़ी है, लोग ज्यादा हैं, पानी थोड़ा है, वसाइल थोड़े हैं, IMF है, मसरूफ, ये हमेशा की बातें हैं। इसके बावजूद कुछ गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बहुत बुरी होती है, कुछ की अच्छी होती है, कुछ की दरमियानी होती है। सो कंडीशन इसी सर्कमस्टांसेस में ही परफॉर्म करना होता है। तो उसी सर्कमस्टांसेस में जो परफॉर्मेंस आई है, देखें क्वेश्चन ये है कि 45 दिनों में अगर महंगाई 9% से बढ़ के 20% हो जाए तो आप कैसे इसको रिलेट कर सकते हैं किसी दूसरी साबका से? साबका से फिर ये है कि हम जब गए हैं 7 मार्च को यहाँ पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश हुआ, तो फिर 7 अप्रैल को वो सक्सेसफुल हुआ। इस महीने में क्या हमारी यहाँ की एक्सपोर्ट बढ़ी नहीं है? इस महीने में फॉरेन रेमिटेंस बढ़ी नहीं है? GDP ग्रोथ बढ़ी नहीं है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ी नहीं है? बढ़ी है। हमने तो आखिरी दिन तक परफॉर्म किया है, हमने आखिरी दिन तक परफॉर्म किया है। उस दिन तक महंगाई कितनी थी? महंगाई कम थी उस दिन तक। उस दिन तक गंदम का या आटे का रेट क्या था? कम था। फिर अचानक आप 45 दिन में इतनी बुरी परफॉर्मेंस आ जाए और आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि जनाब ये वर्ल्ड बैंक की कंडीशनैलिटीज वो साफा गवर्नमेंट ने को साइन किए हुए थे, भाई ऐसे नहीं चलेगा। आप नालायक लोग हैं। मियाँ शहबाज शरीफ जैसे नालायक आदमी नहीं देखा मैंने। इतना कमजोर हिस्ट्री में वज़ीर आज़म को नहीं आया, इतना कमजोर, इतना नालायक। एक बुत बनाया हुआ था कि ये बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, ये बड़ा अच्छा वर्कर है, ये बड़ा विजनरी है। और विजनरी जो है वो आज उसका अपने घर का रास्ता भूल गया। तो ये नहीं पता कि मेरे घर का रास्ता कौन सा है। वो बिला वजह बिला बुलाए चला जाता है किसी मुल्क में और यहाँ अखबारों में इश्तहार आते रहते हैं। इस मुल्क में देखें, इस मुल्क में गरीब के रहने की जगह नहीं रही। और हम बात कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड बैंक की वजह से हो रहा है, IMF की वजह से हो रहा है। भाई नहीं किसी वजह से हो रहा, ये नालायक और करप्ट होने की वजह से हो रहा है, ये निकम्मे होने की वजह से हो रहा है। ये 45 दिनों में हुआ है सब कुछ, ये 45 दिनों में हुआ है जी, बिल्कुल 45 दिनों में हुआ ये सब कुछ। 45 दिनों में 50% कीमत बढ़ी है। पहले दूसरी बढ़ी थी, पहले बिजली की कीमत तो पहले बढ़ी हुई थी, ये 50% बढ़ी है। 45 ये हिस्ट्री नहीं है आपके पास, डाटा नहीं है आपके पास। आपके पास डाटा है कि 3 बार पहले बढ़ी, चौथी बार आज बढ़ गई। ये जो 14 रुपए का यूनिट था आज 26 रुपए का हो गया। 14 रुपए से बेसिक से यूनिट 26 रुपए का हो गया। तो ये 45 दिन में कब हुआ है? उसी मुल्क में जहां आजकल हाइडल बिजली बन रही है, जहां न्यूक्लियर भी वहीं मौजूद है, जहां पे 24,500 मेगावाट पैदा होती थी बिजली, आज 19,000 हो रही है। 7,500 मेगावाट की बिजली की शॉर्टेज है, 8 घंटे लोड शेडिंग होती है। ये 45 दिनों में हुआ है? कब हुआ है? कब हुआ ये? किसने की है? चले मैं जरा आपकी गवर्नमेंट ये जो इनके जो पॉइंट्स हैं आप इस पे कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे जो चीमा साहब बात कर रहे हैं? जाफर साहब आपको आवाज आ रही है? जी आवाज, अच्छा मैं समझा शायद आप सेनेटर साहब से कह रहे हैं। देखिए चीमा साहब और नहीं, चीमा मैं साहब आपसे के जितने इन्होंने आप पे के अहबाब हैं, आई एम रिस्पॉन्डिंग जी। चीमा साहब का मसला ये है
कि ये केसेट इन्हें जो फीड की जाती है उससे आगे पीछे कुछ इन्हें पता नहीं है। आप इनसे कोई सवाल करें हुकूमत में होते हुए, अपोजिशन में होते हुए, इनके पास रटा रटाया जवाब होगा। अभी जो बिजली की कीमत बढ़ी वो फ्यूल एडजस्टमेंट है, किस महीने की है वो ज़रा इन्हें निकाल के बता दें, मैं बता देता हूँ वो कैसी है। अच्छा, पावर प्लांट्स नहीं चल रहे, भाई आपने फ्यूल की अरेंजमेंट नहीं किया। आप एक जहाज़ या फ्यूल जब बुक कराते हैं कितने दिन लगते हैं पाकिस्तान पहुंचते हुए और कितने दिन लगते हैं उसे आगे सप्लाई चेन उसकी मुकम्मल करते हुए। फिर आपके जो पावर प्लांट्स छोटी मोटी खराबी की वजह से बंद पड़े थे, हमने आते ही उन्हें ठीक कराना शुरू किया, वो कर लिया। फ्यूल सप्लाई चंद दिनों में बेहतर हो जाएगी, बहाल हो जाएगी, हमने वो अरेंजमेंट कर लिया और ये लोड शेडिंग इंशाल्लाह ख़त्म होगी। जो ये शहबाज शरीफ साहब के बारे में अभी फरमा रहे थे, और ये भले उससे ज़्यादा कुछ कहें, इन्हें कौन कह सकता है। ये 3.5 साल सिवाय इल्ज़ाम लगाने के कहीं एक जगह इनकी प्रोसिक्यूशन साबित कर सकी हो। शाहिद खाकान साहब को जेल में रखा, एहसन इकबाल साहब को जेल में रखा, ख्वाजा आसिफ साहब को, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को, ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब को, हमजा साहब को, मरियम बीबी को, कोई एक केस ये साबित कर सके हो तो बताएं। और अगर ये इंतज़ामी ढांचे की बात कर लें, इनसे पूछिए कि आपने कितने आईजी चेंज किए, कितने आपने चीफ सेक्रेटरी चेंज किए, और आपने मुल्क के अंदर कभी बलोचों को सीने से लगाया, कभी सिंध वालों के साथ मिलकर बैठे। हाँ, केपीके में आपकी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के अलावा जो लोग हैं उनको आपने साथ मिलाया। इन्होंने एक अजीब कल्चर बना दिया और अभी बैठे भी ये बात करेंगे, चीमा साहब मैं भी इधर हूं, आप भी इधर हैं। अगले 2-4 माह में बिल्कुल ये सारी चीजें आपको करके दिखाएंगे। 2013 में भी ऐसा ही पाकिस्तान मिला था, यही हालात थे, और मियां नवाज शरीफ ने बिजली के कारखाने लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, और सबसे बड़ी बात यह की कि जितने लोग इलेक्टेड थे बशमूल पीटीआई इमरान खान, उन सबको दावत दी और साथ लेके चले, और मुल्क के अंदर एक सियासी हम आहंगी पैदा हुई। हाँ, इमरान खान साहब भागते रहे और आज भी वो भागेंगे। अच्छा सेनेटर कामरान, ये इलेक्शन की जो बात आती है, इलेक्शंस पे आप चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो, क्योंकि पीएमएलएन जाफर साहब जिस तरह कह रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी, कि वो फुलफिल करेंगे जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आप पे कॉन्फिडेंस है कि ये फुलफिल, क्योंकि देखें जो अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लें, मैच तो पीपीपी और पीएमएलएन का है। ये तो नई पार्टी आई है जो कि बीच में आ गई है, लेकिन बाकी आप कहो कि वो इतने वो मैच मेकर्स नहीं है जितना इनका मैच होगा। तो आप क्या कहेंगे बीच में? देखिए, इनफैक्ट जो असल मुकाबला है वो किसी और के दरमियान होना है या होगा, मगर ये एक दरमियान में एक तीसरा आंसर जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था, और इनके इंट्रोड्यूस कराने वालों को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उनके पास जो है ना वो 2-3 उनके पास इसके पीछे जो है ना वजूहात थी। एक ये कि खान साहब जो है ना वो क्राउड पुलर हैं, वो ये उनके जहन में था। दूसरा जो है ना उनके बारे में 2 बड़ी पार्टियों के हवाले से जो है ना वो काफ़ी नेगेटिव जो है ना उनके जहन में कुछ भरा हुआ था। तो वो उन 2 पार्टियों को या उनकी लीडरशिप को किसी भी काज पे आउट करके और इसको उनकी जगह पे रिप्लेसमेंट थी, मगर ये प्रोजेक्ट जो है ना वो इस वक्त फेल हो चुका है। वजह उसकी ये है कि तमाम तर मदद के बावजूद, तमाम तर जो है ना ग्लूकोज देने के बावजूद, ताकत के इंजेक्शन देने के बावजूद जो है ना वो फिर जो है ना उसकी काम पे टांग रही थी। तो वो जब काम पे टांग रही होती हैं तो फिर इसी तरह से होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती, हर दूसरे-तीसरे महीने में जो ना वो कहता है कि ये तो गलत हो गया, ये तो हमारी तैयारी नहीं थी। किसी चीज़ की तैयारी आज तक जितने भी मामला थे इनके हवाले से जुड़े हुए, आखिरी जो है ना ये लॉन्ग मार्च की भी देख लें कि वो जो भी मामला लेके आया कि वो जी हमारी तैयारी नहीं थी। मईशत से शुरू करेंगे और आखिरी जो है ना ये अभी जो है ना 25 मई तक इसको ले आई है। किसी एक चीज़ की तैयारी थी तो नहीं थी, तो वो फिर अब जो है ना वो उनको भी शर्मिंदगी शायद शुरू हो गई थी कि ये मामला जो है ना ये क्या कर रहे हैं। तो वो ये अल्टीमेटली जो है ना वो शर्मिंदगी की वजह से गए हैं। वो जो है ना वो जो उनको बैसाखियाँ मुहैया की गई थी वो बैसाखियाँ निकल गई थी। अब बात ये है कि आप हम अच्छे हैं या बुरे हैं, इसको आप 1.5 महीना कर लीजिए, 45 दिन ज़्यादा से ज़्यादा हुए होंगे, 44, 45, 47 दिन। इसमें प्रेसिडेंट का रोल भी निकाल लीजिए, इसमें परवेज साहब ने जो कुछ पंजाब में किया उसको भी निकाल लीजिए, बाकी जगहों पे भी जो कुछ होता रहा। ये 25 मई वाला भी जो ना, ज़ाहिर है आप जब कहेंगे कि जी हम लॉन्ग मार्च आ रहा है और ये जो ना
जब उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक डेट नहीं आएगी, और उधर जो है ना वो गवर्नमेंट जो है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजन में चली जाती है। इन सब चीज़ों को निकाल लीजिए और उसके साथ एक 100 दिन दे दीजिए। 100 दिन के बाद जो है ना आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ, वो बेहतरीन तो नहीं हो सकती कि आपको कहें कि जी ज़मीन और आसमान की किताबें हम मिला देंगे, मगर कुछ ना कुछ जो है ना वो 9 अप्रैल से पहले की पोजीशन पे मामलात को लेके आएंगे। और 100 दिन चाहिए और 100 दिन सुकून वाले चाहिए। उसमें जो है ना वो सदर साहब भी चिल कर लें, उसके अलावा जो है ना खान साहब भी चिल कर लें, और मिल के जो है ना वो अगर कोशिश कर लें कि अगर पाकिस्तान के लोगों के लिए अगर कोई हमको कोई थोड़ा सा भी दर्द है तो वो मिल के जो है ना हम इस मामले को आगे लेके चलते हैं। और अगर स्टिल उसी तरह से करना है कि खान आ रहा है, खान जा रहा है, खान नहा रहा है, खान के कपड़े जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लटके हुए, खान के किसी और चीज़ के मामला जो है ना वो कौन से वाले पुल के ऊपर रह गए, तो ये अगर इस तरह से करना है तो इसका अल्टीमेटली जो है ना वो लूज़र जो है वो पब्लिक है, वो पाकिस्तान की अवाम है। वो अब जो भी करेंगे वो लूज़र जो है ना वो ना शायद नून के लोग जाफर इकबाल साहब इतना वो लूज करेंगे, वो भी वेल ऑफ है, चीमा साहब भी वेल ऑफ होंगे, मैं भी जो है ना कोई अपना जो है ना कोई दाल रोटी पैदा कर लेता हूँ। तो अगर इस तरह से अगर करना है तो फिर नुकसान जो है ना वो आम पब्लिक का होगा। आइए इस मिलजुल के इस मुल्क को बनाते हैं। 1 साल के बाद इलेक्शन करवाएंगे, उसके बाद अगर आप जीते तो आपको मुबारक, हम जीते तो हमें मुबारक। ये बड़ी इम्पोर्टेंट इन्होंने बात की है जी कि इमरान खान एक मौक़िफ़ है, वो लॉन्ग मार्च पे आना चाहते हैं, रोड्स पे आना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट कहती है अब हमें एक मौका मिला है कॉन्स्टिट्यूशनली जिसको PTI डिबेट करती है। लेकिन ये जो सेनेटर कामरान बात कर रहे हैं, आपके पास चॉइस क्या है एज ए नेशन, क्या ऑन द रोड्स या एक कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स? इसके ऊपर हम बात करते हैं, और ऑफ कोर्स प्राइम मिनिस्टर की विजिट इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गूंज। यहाँ हम अपने इन सियासी उलझनों में पड़े हुए हैं। हिंदुस्तान क्या क्या नहीं आपके साथ कर रहा है, आपको खबर ही नहीं है कि वो क्या क्या कर रहा है। आपके प्रोमिनेंट बिजनेसमैन को वो ऐसे ऐसे जालों में फंसा के वो अंदर करा रहा है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और हम यहाँ लड़ रहे हैं। आपके पैसा भेजने वाले टॉप उनको अंदर करवा रहा है। द क्वेश्चन इज़ कि हम कब रुकेंगे आपस की इन उलझनों से। चीमा साहब, आपके पास 2 चॉइसेस हैं, क्योंकि एक तो आपने देख लिया कि प्रोविंशियल फोर्स और फेडरेशन फोर्स की एक आपने टीजर देख लिया कन्फ्रंटेशन, जिस पे एक कमेटी भी बन गई है कि क्लैशेस हुए, वीडियोस आपके सामने मौजूद हैं। क्या हम इसी रूट पे अभी आगे चलना है कि जिस तरह पहले कहा कि असेंबलीज हैं, रिकंसिडर, परवेज साहब ने भी कहा है कि रिकंसिडर एंड लेट्स वर्क द पार्लियामेंट? देखिए, हमारा 3 दिन पहले कोर कमेटी की मीटिंग हुई है पेशावर में, आई वाज देयर। तो उसमें बड़ी डिटेल से डिस्कशन हुई कि यू कैन से अपना असेंबली में हम अपना रोल प्ले करेंगे या नहीं करेंगे। उसमें एक कंसेंसस है इस बात पे कि नहीं करेंगे। तो हम इस हुकूमत को नहीं मानते, साजिश से आए हैं और इस मुल्क का बड़ा नुकसान किया गया है। और ये जो साजिश हर 3 साल बाद 4 साल बाद खारिज होना शुरू हो जाती है कुछ हैंडलर्स को या कुछ लोगों को। चीमा साहब, आपकी आवाज़ चली गई। मैं आपके पास दोबारा आता हूं। सेनेटर कामरान, ये जो है, क्या ये टॉपिक कभी ख़त्म होगा? ठीक है, इमरान खान, उनका राइट है कि बिल्कुल वो क्रिटिसाइज करें जिस तरह आप करते थे पहले, नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन ये जो एक का बयानिया है, क्या ये बयानिया कंटिन्यू रहेगा अब और आगे चलेंगे? सर, इसमें 2 चीज़ें जो ना वो बहुत ज़रूरी हो गई हैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और एक नया चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर ये चीज़ें हम नहीं करेंगे, देखिए होता पता क्या है, अब फर्ज कर लीजिए कि ये गवर्नमेंट आ गई और गवर्नमेंट या बहुत अच्छा काम कर रही है या नॉर्मल कर रही है या बहुत बुरा कर रही है, मगर हम सारा इल्ज़ाम जो ना वो तमाम का तमाम जो ना वो पिछली गवर्नमेंट पे डाल देते हैं। इस तरह से वो जो ना बगैर सोचे समझे कि अभी इनको 40 दिन हुए और 40 दिन में जो ना हमने 39 दिन ज़ाया कर दिए सदर साहब ने मिलके और इमरान खान साहब ने मिलके, मगर वो भी अगेन जो ना शहबाज शरीफ साहब को कभी नालायक कहेंगे, कभी क्या कहेंगे। हमको जो ना वो खेल के असूल तय कर लेने चाहिए अब आइंदा के लिए।
अगर इस मुल्क को चलाना है, वरना जो है ना ये इस बात पे ये मुल्क नहीं चलेगा कि ये 27 रमज़ान को बना था तो इसलिए चलेगा। ये लैलतुल कदर जो है ना इसकी बरकतें इसके साथ हैं। अल्लाह पाक के असूल जो है ना वो बिल्कुल वो क्लियर है। किसी खास दिन में जो है ना कोई भी जो है ना मुल्क बना लीजिए, घर बना लीजिए, शादी कर लीजिए, उसकी बरकतें अपनी जगह पे, मगर जब तक आप उन असूलों के ऊपर नहीं चलेंगे उस वक्त तक वो मामला आप सीधे लेके नहीं चल पाएंगे। अगर सिर्फ इस बात में हमने जो ना खुश ढोल बजाते रहना कि जी लैलतुल कदर वाले दिन बना था तो मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो गया। आप इस मुल्क को ख़राब कर रहे हैं, हम इस मुल्क को ख़राब कर रहे हैं, हम सब मिलजुल के इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। अगर आपने चलना है तो सीधे तरह से उन असूलों पे चलिए जो असूल जो है ना वो स्टैब्लिश हो गए, वरना कल सबसे पहले इस मुल्क का अवाम हमारे गिरबान पकड़ेगा और उसके बाद ये खाना जंगी की कैफियत में हम आ जाएंगे। ये खुदा न खास्ता, इसलिए इस मुल्क को गलत रास्ता ना दिखाइए। असूल तय कर लीजिए कि इससे आगे हमने जो ना ये रेड लाइन है इसको क्रॉस नहीं करना, और हमने सच बोलना है मईशत के हवाले से भी, हमने सच बोलना है डेमोक्रेसी के हवाले से भी, और हमने सीधे सीधे जो है ना वो चलना है। ठीक है, अपनी पार्टी का मफाद होता है, ज़ात का मफाद होता है, ये इंसान के साथ ये मजबूरियाँ ये कमज़ोरियाँ लगी हुई हैं, मगर पाकिस्तान सबसे पहले। बिल्कुल आपने सही बात की है जाफर साहब। ये सना भुचा का बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है गूंज बचा कुचा सच। ज़रा बचा कुचा सच मुझे ज़रा थोड़ा ये बता दें कि वज़ीर आज़म टर्की गए, क्या उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस मिली है पार्टी मेंबर्स कि वो क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि टर्की तो आपको पैसा नहीं देगा, सऊदी अरेबिया दे के तंग आ गए हैं, बाकी भी तंग आ गए हैं, परफॉर्मेंस है कोई नहीं, तो क्या करने गए एक्चुअली टर्की में? पीजे मीर साहब, बिल्कुल आपका बड़ा वैलिड सवाल है। सऊदी अरब पैसे दे के कभी तंग नहीं आया, लेकिन सऊदी अरब ने जब ये देखा कि वो चीज़ें जो प्लान्ड थी और जो होनी चाहिए थी 3.5 साल में, मैं बिल्कुल इसको पॉइंट आउट करूंगा। एक इन्वेस्टमेंट सऊदीया की आनी थी ऑयल रिफाइनरी जो कराची से ज़रा बाहर हब वाली साइड पे, जिसका प्लान था मियां नवाज शरीफ साहब के पास, और वो मुआहदा भी साइन हुआ, लेकिन ये जो बहुत काबिल लोग आए ये उसे काबिल अमल नहीं बना सके। एक ऑयल रिफाइनरी लगनी थी गवादर में, उसके लिए भी जगह पहले से खरीदी जा चुकी मौजूद है। मैं 1 साल ये ड्यूटी शाहिद खाकान साहब के साथ करता रहा हूँ पोर्ट्स एंड शिपिंग के स्टेट मिनिस्टर के तौर पे। जो गवादर में होना था, जिसमें सऊदीया की बड़ी मेजर इन्वेस्टमेंट थी ऑयल रिफाइनरी के हवाले से, वो भी इन्होंने नहीं होने दी। अब जिस मुल्क के तजारती, बड़ी ओपन सी बात है, तजारती मुफादात या जिनकी तजारत को आप सिक्योर नहीं करेंगे, वो आप भले उनके ड्राइवर बने, उनकी गाड़ी चमकाते रहे, तो वो तो आपको नहीं पैसे देंगे। क्यों देंगे? तुर्की के साथ हमारे बहुत सारे दिफाई मुआहदे हैं। मैंने बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी 3.5 साल डिफेंस काम किया ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, और मुतअद्दिद जो है वो 3-4 सरकारी ऐसे विजिट थे जिसके अंदर जो हमारी डिफेंस लाइन है वो उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट वहाँ पे चल रहे हैं और हम काम उनके साथ कर रहे हैं, जिसमें हमारे F-16 तैयारों की ओवरहॉलिंग जब अमेरिका ने हमें डिनाई किया, उसके बाद से वहाँ टर्की में हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। वो तो हमारा तुर्की तो सऊदीया से ज़्यादा करीब है आपके। इसी तरह जो आप 5th और 6th जनरेशन के लड़ाका तैयारे बनाने जा रहे हैं, जिस तरह JF थंडर मियां नवाज शरीफ ने दोनों अदवार में, पहले दफ़ा भी और फिर अभी 13 से 18 भी, चाइना के साथ मुआहदा करके अपनी दिफा को भी मजबूत किया, और हम वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तैयारे, वही हम तुर्की के साथ। इसी तरह तुर्की ने सिविल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, उसके अंदर बड़ी आपकी मुआवनत की, और सिर्फ ये नहीं कि आपको कोई प्लांट्स वांट्स फरोख्त किए, आपको टेक्नोलॉजी और उनकी हाउ नो जो है वो आपको दी कि आपने शहर साफ कैसे रखने हैं, आपने गंद कैसे साफ करना है, आपने अच्छी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कैसे बनाना है। आपके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था नीलम जेलम का, उसके अंदर उनके टेक्नीशियंस ने 25 किलोमीटर लंबी जो टनल थी उसकी लाइनिंग सारी उन्होंने टर्किश लोगों ने की। तो उनके साथ बहुत सारे काम हैं। अगर ये लोग 3.5 साल में मजीद नहीं कर सके, बना सके, तो मेरा वजीर आज़म, मेरा लीडर, बिल्कुल मुझे एतमाद है, और वो एतमाद इस तरह से है कि जो रवायती ताल्लुक है वो भी मजबूत होगा, रहेगा। इसके साथ बहुत सारी तजारत और टेक्नोलॉजी, वो मुआहदे पहले भी थे, अब भी करेंगे, और उनको काबिल अमल भी बनाएंगे, और वो टेक्नोलॉजी की सूरत में आपको फ़ायदा देगा। ओके, इससे पहले कि मैं सेनेटर के पास जाऊं, मुझे ये बताइए कि हम
ये गवर्नमेंट के भी आप देख रहे हैं कि कई जो बयान देते हैं बड़े तल्ख होते हैं और पीटीआई से भी तल्ख आ रहे हैं। क्या हम इस तलखी को जो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, क्या इसको हम सिमर डाउन नहीं कर सकते? राना सनाउल्लाह का बड़ा सख्त किस्म का बयान आता है कि खबरदार तुमने उधर नहीं आना वरना ये होगा, उधर से वो कहते हैं मैं फुल फोर्स में आऊँगा। ये तो इस तरह है कि कोई सिविल वॉर की तरफ हम जाने वाले, अल्लाह ना करे। लेकिन क्या हम दोनों साइड से ये कुछ थोड़ा सा ठंडे नहीं पड़ सकते इधर पाकिस्तान की खातिर? जी बहुत पीजे मीर साहब, बहुत आपका वैलिड क्वेश्चन है। मुझे फिर थोड़ा सा साबका कुछ हवाले देने होंगे। 2014 में जब इमरान खान साहब धरना देने आए, पहले सबसे जनाब वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुर्शीद शाह साहब को, जो अपोजिशन लीडर थे, लाहौर भेजा इमरान खान साहब के पास कि उनसे कहिए बैठिए, बैठ के बात कीजिए। बल्कि उससे पहले खुद उनके घर चल के गए, लेकिन इमरान खान साहब नहीं आए। फिर इमरान खान साहब के पास पार्लिमान का मोतबर तरीन वफद भेजा, जिसमें अपोजिशन लीडर भी थे, जिसमें बहुत सारे दूसरे काबिरीन मुख्तलिफ जमातों के शामिल थे। इमरान खान साहब ने मिलना पसंद नहीं किया। इसके बाद जब वो हुकूमत में आ गए, तब बारहा दरख्वास्त की कि जनाब वज़ीर आज़म बी या प्राइम मिनिस्टर, अब बुलाइए सारी जमातों के सरबराहान को, पार्लिमानी नुमाइंदों को, और मिल बैठिए। और अभी भी शहबाज साहब ने तो बहुत ओपनली कहा है कि हाँ जी आइए इमरान खान साहब बैठिए। अब ये जवाब इमरान खान साहब ने देना है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं नहीं जी मैं चढ़ दौड़ूंगा, मैं तो, मेरे कारकुन तो ये प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जाफर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। मेरे जरा सेनेटर कामरान से सेनेटर कामरान, अच्छा लगता है आपकी बातें सुन के, लेकिन वे फॉरवर्ड क्या आप? वे फॉरवर्ड ये है, मैं एक अपने जाफर इकबाल साहब की एक बात से जो है ना, वो पहले जो है वो थोड़ा सा इनसे मेरे इख्तलाफ है। मुल्कों के दरमियान जो है वो कोई रोमांस नहीं होता। मुल्कों के दरमियान जो है वो मफाद होता है। वो तुर्की हो, वो सऊदी अरब हो, वो अमेरिका हो, वो रूस हो, वो चाइना हो, कोई रोमांस नहीं होता। अगर कोई मफाद है आपका मुश्तरका, तो आप जो है ना वो मिल के चल सकते हैं। अगर कोई मुश्तरका मफाद नहीं है तो आप मिल के नहीं चल सकते। वे फॉरवर्ड वो ये है कि हमने तहिया करना है। चले ये इमरान खान साहब की ये बात मान लेते हैं कि हम सारे जो है ना, जितनी पार्टियां उनके अगेंस्ट हैं वो सारी की सारी खराब हैं, मगर चलो आप तो अच्छे हैं, आप आइए मिल के चलते हैं। 1 साल की बात है, 1 साल में कोई क़यामत नहीं आनी। उसके बाद फेयर इलेक्शन, इस पे कमिटमेंट कर लेते हैं और उसके और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को माइनस करते हैं। आगे जो है ना पाकिस्तान की तरक्की के लिए मिलजुल के चलने का अहद करते हैं कि हम सबके लिए वे फॉरवर्ड है। That's good. Thank you very much for your time, Senator Kamran और Jarab, and of course चीमा साहब, आपकी लाइन कट गई, but I wanted to get your views on it. एक चीज़ तो मैं ज़रूर ऑन रिकॉर्ड ज़रूर कहूँगा कि जिसने आपको यहाँ सबसे ज़्यादा गैस दी, मैंने खुद ये इस तरह का पेपर मैंने खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस में दिया कि 4 रुपए की गैस आ रही है, ले लें, लेकिन डिले हुआ। और डिले में किसका नुकसान हुआ? पार्टी का नहीं हुआ, किसी पार्टी का नहीं, पाकिस्तान को नुकसान हुआ। आई विश वो ले लेते, 11 रुपए की गैस ना मिलती आपको। ये जो डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, कई सख्त होते हैं, कई अच्छे होते हैं, कई नरम होते हैं, लेकिन आपने डिसीजंस लेने, गुड और बैड, यू हैव टू टेक डिसीजंस फॉर व्हाट? फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। लुक आफ्टर योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।